हमारे संगठन के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय वीरेंद्र सिंह राजावत जी, संगठन के राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक आदरणीय रमाकांत नरगुण जी, उसी प्रकार मंच पर उपस्थित सभी नेतागण। मैं ज़्यादा समय नहीं है, 5 मिनट में लाइट बंद होने वाली है, मुझे 5 मिनट ही मिले, तो इसलिए मैं सबके नाम नहीं लूँगा। बराबर है? मुझे आखिरी ओवर में भेजा जाता है और बोलते हैं अभी 36 रन चाहिए, और कल तो मैं 12वां खिलाड़ी रह गया, नींबू पानी लाते रह गया, लेकिन फिर भी मैं खुश इसलिए था कि बहुत लोगों को बोलने का मौका मिला। भाइयों, आपने जो कमाल कर दिखाया है उसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये सीधी सादी बात नहीं है। एक सामान्य नागरिक, एक सामान्य आदमी जिसके पास पैसा नहीं, आरोग्य नहीं, उम्र नहीं और कहीं मान सम्मान नहीं, ऐसे लोगों ने उठ के खड़े होके एक बड़ा संगठन आपने बनाया, और इतनी बड़ी क्रूर व्यवस्था से जो संपूर्ण देश की सरकार है उसको हिलाया है। आज आपने देखा होगा इस मंच पर 22 सांसद तक तकरीबन ज़्यादा इतने सांसद आए, और वो सांसद अनेक पार्टियों के थे, विरोधी पार्टियों के थे, सत्ताधारी पार्टियों के थे, संलग्न पार्टियों के थे, एनडीए के थे, अपोजिशन के थे। ये सीधी एक सिंपल बात नहीं है। जो आपने किया वो परमेश्वर ने आपसे जादू कराया है, जादू। और मैं आपको बताता हूं, आपकी विजय निश्चित है। मैं कंटिन्यूअसली, मैं और हमारे महासचिव आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी श्रम मंत्रालय, गृह मंत्रालय इनके संपर्क में है, और हमारा काम होने वाला है। हमें अपेक्षा थी कि कल या आज हमारा काम होगा, वो शायद अभी तक तो उसके कोई संकेत नहीं है, लेकिन एक संकेत आदरणीय मेधा कुलकर्णी जी जो बीजेपी की सांसद है पुणे से, वो आके राज्यसभा की सांसद, उन्होंने बताया कि उन्होंने एक्चुअली श्रम मंत्री से बात की, और श्रम मंत्री ने बताया कि मैं उनका काम जल्दी से जल्दी कर रहा हूं, उनको जाके बता दीजिए। दूसरी बात, कल यहां पर आपको बता दूं, गृह मंत्रालय के ऑफिसर्स आए थे, डीवाईएसपी गृह मंत्रालय से आए थे, उन्होंने पूरा रिपोर्ट दिया है, मेरे से उनकी बाद में बात भी हुई है। हमारे विजय सिंह जाडेजा जी उनके संपर्क में हैं, और उन्होंने कहा है कि गृह मंत्रालय से आपकी रिपोर्ट जा रही है, बड़ी अच्छी रिपोर्ट जा रही है, आपका काम अच्छा है, और ये काम होने में हमें भी अच्छा लग रहा है। तो जो कोई निराशावादी लोग है वो ये मत सोचे कि दिल्ली में आके हमने किया क्या, सिर्फ राउत साहब का भाषण सुना और वापस गए, है ना रमेश भाई? ऐसा लगता है ना कई लोगों को? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने मिसाइल छोड़े, आपने अग्निबाण छोड़े, इतना ही है कि पीओके पे कब्जा नहीं किया। वो तो कभी भी हो जाएगा, मैं बता रहा हूं, बराबर है ना? तो ये आप जो कर रहे हैं वो कमाल कर रहे हैं, और आप जो लोग कर रहे हैं, अभी कल संसद की सीढ़ियों पर जब 20-25 संसद सांसद अनशन पे बैठेंगे तो इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा सपोर्ट आपको मिल रहा है, और उसी के साथ सरकार के लोग, सरकार के सांसद यहां पर आके बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, सरकार भी आपके साथ है, हम भी आपका काम करेंगे। बराबर है? तो आपके आंदोलन में जो सिक्का उछाला है उसमें चित भी आपकी है और पट भी आपकी है। दिल्ली में दोनों तरफ से सत्ताधारी और विरोधी आपके साथ है। ऐसा आंदोलन भारत में कभी ना हुआ, न कभी होगा। और इसीलिए
लेकिन अभी हम आप लोग तो आज वापस जाएंगे या कहीं जाएंगे, हमारी एक टीम, मैं भी उसमें हूं, हम यहां पर कल शाम तक रहने वाले हैं और इसका जो लेखा जोखा है मंत्रियों से मुलाकात करके वो भी हम करेंगे और उसके बाद हम आपको सूचित करेंगे कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। बराबर है। अब उसमें अगर कुछ अच्छे संकेत जल्दी मिलने के कुछ है तो हम सरकार को आभार मानेंगे, धन्यवाद देंगे। और अगर हमसे कोई छल किया गया तो पूरे भारत में आंदोलन खड़ा करेंगे। मंजूर है? मंजूर है? पूरे भारत में हर जिले में, हर तालुके में हम आंदोलन करेंगे और फिर मरने मारने से नहीं डरेंगे। चाहे वो अनशन हो, चाहे वो रास्ता रोको हो, चाहे वो जेल भरो, हम कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि हम केवल आश्वासनों पे जिंदा नहीं रहेंगे। सरकार को समय देंगे, लेकिन कितना समय देना है ये आप सबसे, हमारे जो नेतागण हैं इनसे भी बात करने के बाद हम ये निर्णय आपसे पूछ के लेंगे, क्योंकि निर्णय लेने वाला एक संस्था है, सब लोग मिलके लेते हैं, उसमें सबका सहभाग होता है, लेकिन उसको कार्यान्वित करने का काम आपका होगा। मंजूर है? फिर कुछ ये नहीं होना चाहिए कि फिर मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरा सर दुख रहा है, मेरी टांग दुख रही है। अरे यहाँ पे आत्मसम्मान दुख रहा है, उसकी पहली बात करेंगे। बराबर है? मैं चाहता हूँ कि अब दिल्ली आए हैं तो यहाँ से वापस मत लीजिए। हम आज भी कल हम भी संसद आएंगे। हाँ, देखिए देखिए, संगठन जो चलता है, राम जन्म सिंह जी बैठिए, अरे बैठिए आप, मैं बता रहा हूँ आपको। साइड में जाइए ना। संगठन जो चलता है, जो निर्णय होता है, वो एक दो आदमी की इच्छा से नहीं होता। बीच में है ना। बराबर है? हम सबकी जान कभी जोखिम में नहीं डालना चाहते। बराबर है? मरना है तो अशोक राउत पहले मरेगा। तो जब पूरे ये निर्णय कैसे होता है, जूम मीटिंग में होता है, CWC में होता है, उसके बाद उस पर कार्यान्वयन होता है। आखिरी दिन में कोई जेब में हाथ डाल के बोले नहीं अभी ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। बराबर है? राम जन्म सिंह जी, आपकी भावना पहुंची हमारे पास, लेकिन ऐसा एक आदमी दो आदमी के कहने पे नहीं होता है। एक कलेक्टिव निर्णय है। हम निर्णय लेने से नहीं घबराते, हम आप आहत होने से मैं घबराता हूं, और आहत ही होना है तो मैं हूं, हम सब है। नेतृत्व आगे जाएगा तभी सब लोग पीछे आएंगे, मरने के लिए तक यही होगा। बराबर? परसों हमारी CWC हुई, सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग, हनुमान वाटिका रामलीला ग्राउंड के पास। सभी हमारे देश के नेता आए थे, बहुत से निर्णय हुए। वो निर्णय हमने जाहिर नहीं किए हैं, गुप्त रखे हैं। योग्य समय पर योग्य निर्णय कार्यान्वित होगा। बराबर? हम वो अनाड़ी लोग नहीं है कि जो मालूम है सब बता दिया। बराबर? इसको बोलते हैं अंग्रेजी में नीड टू नो बेसिस। जितनी जरूरत है उतना ही बताओ, और पूरा विश्व दिखाया तो घबरा जाएंगे हम। बराबर है? तो कुछ चीजें हम पे छोड़ दो, विश्वास रखो। आपके नेतृत्व पे, चाहे वो जिले का नेतृत्व हो, स्टेट का नेतृत्व हो, राष्ट्रीय नेतृत्व हो, आप पूरी श्रद्धा से एक कंधे पे अपनी गर्दन रख सकते हैं। आपको धोखा नहीं होगा। आपका नेतृत्व कहीं से पैसे खा के आपको उल्लू नहीं बनाएगा। जो अब तक आपके साथ हुआ है इसके आगे नहीं होगा। बराबर है? इतना विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग दिन रात काम करते हैं, मैं जानता हूं, दौड़ते हैं, भागते हैं, कई बार डांट भी खानी पड़ती है मुझे भी। मैं अकेला नहीं हूं, मैं कोई सुप्रीम लीडर नहीं हूं, हम सब मिलकर लीडरशिप करते हैं। बराबर है? इसलिए
आपका ये आंदोलन जो आप दिल्ली में आए, ये आपने सफलता प्राप्त की है। ये बात और है कि आपके जेब में किसी ने बोला नहीं ये पेंशन ले लो, बराबर है, ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन आप जो हमला करके चोट पहुंचा के जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कल आपके समर्थन में संसद के सीढ़ियों पर अनेकों एमपीज बैठकर आपका समर्थन करेंगे। मैं महासचिव जी से रिक्वेस्ट करता हूं, उनके हाथ में बोर्ड होने चाहिए प्रिंटेड, ईपीएस 95 की मांगों के लिए। सिर्फ ऐसे नहीं बैठने चाहिए, उनके पास सिंबॉलिक कुछ होना चाहिए, वो हम करके देंगे उनको, बराबर है। और हम इतना करने के बाद मुझे कल्याण काले जी ने पूछा, बोले जिंदाबाद जिंदाबाद तो बोल रहे हैं, किसी का मुर्दाबाद भी करो। हमने बोला काले साहब हमें लपेटो मत, बराबर है, हमें लपेटो मत। ये पॉजिटिव आंदोलन है, यहाँ किसी का मुर्दाबाद नहीं होता, यहाँ सबका जिंदाबाद होता है और यहाँ पे सबका जिंदाबाद ही होगा। आपको आपकी पेंशन मिलेगी और आपका भी जिंदाबाद होगा। मैं बताता हूं आपको पेंशन मिलने में डिले क्यों हो रहा है। कोई बोल रहा है 3,000 दे दो, कोई बोल रहा है 5,000 दे दो, कोई बोल रहा है 7,500 दे दो, कोई बोल रहा है 9,000 दे दो, अपोजिशन वाले बोलते हैं 10,000 दे दो। तो ये सब जो हो रहा है, इसका चर्निंग आउट चालू है। हमें जो रिजल्ट मिलेगा हमारे अपेक्षाकृत मिलेगा। आप लोग इतने दूर से, इतने लंबे, जितेंद्र जी 5 मिनट ले सकता हूं, 5 मिनट। पुलिस वालों ने नया आइडिया निकाला है, वो आपको बोलते नहीं यहां से जाओ, सीधा बटन ऑफ कर देते हैं कि आप कितना भी चिल्लाओ लोगों के पास आवाज जाएगी नहीं। तो आप जो इतने दूर दराज से अपने पैसे खर्च करके आए हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूं। ये सिर्फ आप अपने लिए नहीं आए हैं, जो लोग नहीं आ पाए, जो नहीं आ सकते, जो अशक्त है, पैसा नहीं है, मजबूर है, उन लोगों का नेतृत्व करने आप दिल्ली में आए हैं। ये आपकी बहुत बड़ी पुण्याई है, पुण्य है आपका कि आप यहां तक आए और उन लोगों को रिप्रेजेंट किया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने इस आंदोलन में इतनी बड़ी तौर पे हिस्सा लिया। सर क्या हम भी कल शामिल हो सकते हैं संसद में? नहीं, आप सांसद नहीं है, मैं भी नहीं, लेकिन वहाँ बाहर से कर लो आप, जो जहाँ तक जा सकते हैं करो। सांसद लोगों ने बोला कि तुम भी आओ उधर करके। जाओ, बिल्कुल जाओ, अगर जा सकते हो तो अच्छी बात है। तो ये आपका मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं, इतने दूर से आप लोग आए, इतना पॉजिटिव माइंडसेट लेके आए, और आपकी जो इच्छा है ईश्वर निश्चित उसको पूरी करेगा। आप लोगों की जीत होगी, लोकतंत्र की जीत होगी। इतना ही कहता हूं, 2 नारे देंगे और उसके बाद हम सब नारे ऐसे हो कि संसद हिलनी चाहिए। और मैं तो आप सबको धन्यवाद दे चुका हूं। जो हमारे मीडिया के भाई है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो हमारे पास आती नहीं, फोटो निकाल के जाती है, बाइट लेती है, प्रसारित नहीं करती, उनके ऊपर दबाव है। लेकिन जो हमारे सोशल मीडिया के भाई है, उनके हमें बहुत मदद है और सोशल मीडिया पे हमारा विषय टॉप पे चल रहा है। उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और धन्यवाद दिल्ली के टीम का, हमारे आदरणीय रमेश बहुगुणा जी, राष्ट्रीय सचिव, और BS राणा जी जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इन दोनों ने वेरी गुड, उन दोनों ने पूरा नियोजन CWC का, यहाँ का, स्टेज का, परमिशन का, ये सब लोड लेके, और जिन लोगों ने इसमें इस आंदोलन को सफल करने के लिए अंशदान दिया है, अपने जेब से कुछ पैसा दिया है, इस यज्ञ में कुछ आहुति डाली है, उन सब का मैं बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ।